मिर्जापुर गंगा की पवित्र धारा से आशीर्वादित एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर की कृपा अनंत रूपों में प्रकट होती है। यहाँ की त्रिकोण यात्रा बृहद, मध्यम और लघु भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक सफर है, जहाँ देवी देवताओं के दुर्लभ स्वरूपों के दर्शन होते हैं। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ, जो आदिशक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ आकर भक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ की कृपा पूरी तभी होती है जब आप इस त्रिकोण यात्रा को संपूर्ण रूप में करते हैं। भगवती का जो त्रिकोण था, 3 त्रिकोण का जिक्र है यहाँ। लघु त्रिकोण, मध्यम त्रिकोण और बृहद त्रिकोण। तो लघु त्रिकोण जो है विंध्य धाम, जो आज वर्तमान में इतना सुंदर बन चुका है कॉरिडोर के रूप में, उस कॉरिडोर के अंदर ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का है। तो वो लघु त्रिकोण है। उसके बाद एक आता है मध्य त्रिकोण, मध्यम वाला। तो मध्यम त्रिकोण कहाँ है? विंध्याचल, अष्टभुजा और काली, ये मध्यम त्रिकोण। जो बृहद त्रिकोण है उसमें मिर्जापुर नगर, अकोढ़ी गांव तक ये पूरा एरिया आता है। विंध्याचल, लाल भैरव होते हुए और ये यहाँ पे आके वृद्धेश्वरनाथ, तारकेश्वरनाथ, संकट मोचन, लोधी महावीर होते हुए, काली को होते हुए, ऐसे पूरा जाके अष्टभुजा नंदजा देवी होते हुए और पुनः आके राम गया होते हुए, तारा माता होते हुए विंध्याचल में एक त्रिकोण समाप्त होता है। जो महाकाली है हमारे शरीर की मालकिन है, महालक्ष्मी हृदय की मालकिन है और महासरस्वती यहाँ की मालकिन है। तीनों में से एक भी फेल रहेगा तो हम विकलांग कहलाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे बंदूक, कारतूस और निशाना, तीनों अगर सही है तो मरने वाले को मार दोगे, अब तीनों में एक भी गड़बड़ है तो गड़बड़ है, नहीं लगने वाला फेल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ की जो शक्तियाँ हैं जगदम्बा की, ये शक्तिपीठों से परे है। ये एशिया के मध्य पॉइंट में बैठे हैं आप। एशिया के पूरे भाग, जो एशिया है उसका मध्य पॉइंट है, इसलिए इनको बिंदुवासिनी भी कहा गया है। करोतु श्री बिंदु निवासिनी शुभम। मैं बिंद क्षेत्र के निवासी पंडित विश्वबंधु मिश्र, जो भगवती के श्री चरणों के सेवक है, ये अखिल ब्रह्मांड जगत धात्री माता विंध्याचल राज रानी त्रिगुणात्मिका स्वरूपाया है, जो इस संसार में त्रिविध विधि से ही सारे कार्य संपादन होते हैं। एशिया के मध्य पॉइंट पर ये भगवती का विंध्य पर्वत पर विराजमान करते हुए सारे संसार की पालन, श्रेष्ठ और संहार तीनों करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत वृद्धेश्वरनाथ मंदिर से होती है। शिव के इस स्वरूप को बूढ़ेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि काशी के विश्वनाथ संसार की समस्याओं के समाधान के लिए काशी में निवास करते हैं, लेकिन अपने परिवार और घर की देखभाल के लिए वे यहाँ बूढ़ेनाथ में विश्राम करने आते हैं। गिरजापुर वासी जनहि करत सदैव सनात, वृद्धेश्वर उपनाम पुनि श्री शिव बूढ़ेनाथ। मैं डॉक्टर योगानंद गिरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, पीठाधीश्वर श्री वृद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर, गिरजापुर, वर्तमान जनपद मिर्जापुर। भगवान श्री वृद्धेश्वरनाथ जी गिरजापुर वासियों को, गिरजापुर में रहने वाले लोगों को सदैव सनाथ करते हैं। कभी किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। सबके सर के ऊपर अपना हाथ रखे, सबके गार्जियन के रूप में, सबके एक घर के बुजुर्ग के रूप में वृद्धेश्वरनाथ इस गिरजापुर के अंदर विराजमान हैं, जो आदि देव के रूप में तिष्ठा है।
तारकेश्वर महादेव मंदिर इस त्रिकोण यात्रा का एक और प्रमुख स्थल है। तारकासुर के तप और उसके शिव से मिले वरदान की कहानी आपको हर उस पल से जोड़े रखेगी जब महादेव ने तारकासुर का संहार किया। यहाँ शिवलिंग का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इतिहास और पुराणों से भी गहराई से जुड़ा है। काली खो मंदिर वह स्थान है जहां मां काली ने राक्षस रक्तबीज का वध किया था। यहाँ की उपासना और रक्तबीज की कथा भक्तों को शक्ति और साहस का अनुभव कराती है। यहाँ के अनुष्ठान और तांत्रिक साधना आज भी इस स्थान के वातावरण को शक्तिशाली बनाते हैं। तारा माता मंदिर मीरजापुर का एकमात्र सिद्ध पीठ है। यह वह स्थान है जहां योगी और साधक अपने आध्यात्मिक शक्तियों को सिद्ध करने के लिए साधना करते हैं। यहाँ का वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ है, जहां भक्त तारा माता की कृपा से अपने मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तारा सबको तारने वाली है। 10 महाविद्या की दूसरी देवी हैं। वास्तविक स्वरूप इनकी काली स्वरूप है, लेकिन ये श्मशान पर विराजमान होती हैं, इसलिए इनको तारा को कहा और तारा कहा जाता है। इसमें उग्र तारा, नील तारा, हम लोग नील तारा कहते हैं इसलिए कि सबको इसके बारे में उसे कहा जाता है नील सरस्वती। जो कंठ में विराजमान हो जाए उसे कहते हैं नील सरस्वती, इसलिए इनको नील तारा भी कहा जाता है। और आपको बताने के लिए बता दूं कि रावण जी के गुरु, उनके जैसा प्रकांड विद्वान कोई था नहीं ब्राह्मण में, ठीक है, लेकिन उनकी भी इष्ट देवी तारा ही। मीरजापुर के घाटों की शांति और यहाँ के अनुष्ठान आपकी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करेंगे। यहाँ आकर गंगा किनारे बैठना एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता का नया द्वार खोल देगा। त्रिकोण यात्रा की शुरुआत मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से होती है, जहां भक्त देवी की शक्तियों का पहला स्पर्श महसूस करते हैं। इसके बाद यात्रा भक्तों को बृद्धेश्वर नाथ के शाश्वत शिव रूप से मिलाती है, तारकेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन कराती है, काली खो मंदिर और तारा माता की आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध करती है। इस पवित्र सफर का समापन मां अष्टभुजा देवी के पवित्र धाम में होता है, जहां भक्त देवी के अनंत आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ये माता जो अष्टभुजा के नाम से है पहाड़ पर, ये कृष्ण भगवान की बहन है। जब कंस ने पटकना चाहा था उस समय में उनके हाथ से छूटकर आकाशवाणी किया था कि हे तुच्छा में क्या मारेगा, तुम्हें मारने के लिए गोकुल में पैदा हो गया है। उसी समय आकाशवाणी करके माता यहाँ आकर निवास करती है। विंध्य पर्वत की गोद में बसा मां अष्टभुजा देवी का मंदिर अपनी अद्भुत शांति से भक्तों को आकर्षित करता है। यह सुरंग जो देवी तक पहुंचती है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जहां हर कदम श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ की शांति और प्राचीनता समय और संसार की हर हलचल से परे ले जाती है। आशानस उपपुराण के विंध्य महात्म्य खंड में उल्लेख मिलता है कि मां विंध्यवासिनी का दर्शन तभी सार्थक होता है जब भक्त तारकेश्वर महादेव, कंकाल काली और बूढ़े नाथ के चरणों में शीश नवाते हैं। यह यात्रा भक्ति, शक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम को छूने का अद्वितीय अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो न केवल हमारी आस्था को गहराई से सींचता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी अपार शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। आपका स्वागत है इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर, मीरजापुर की धरा पर, जहां हर मंदिर एक नया अनुभव है और हर दर्शन एक आशीर्वाद।